जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से एक बार फिर अपनी कौम के नाम पैगाम सामने आ गया और उन्होंने अपने इस ट्विटर पोस्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मुखातिब किया और उन्होंने हुकूमत को इतवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है, यानी कि आज से 4 रोज़ बाद कि अगर हुकूमत ने हमसे मुज़ाकरात ना किए या हमारे 2 मुतालबात ना माने तो इस सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। और इमरान खान ने यह भी मेंशन किया कि हमने सिविल नाफरमानी तहरीक को इसलिए मौखर किया था कि हुकूमत को एक मौका दिया जाए ताकि वो मज़ीद इस पर सोच ले और हमसे मुज़ाकरात कर ले या हमारे मुतालबात मान ले। और अभी तक कोई भी मुज़ाकरात नहीं हुए और अगर इतवार तक कोई भी मुज़ाकरात ना हुए तो इस सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान ने उसी अपनी ट्विटर पोस्ट में उस खबर की भी तस्दीक की कि इमरान खान को जेल में क्यों नींद की गोलियां खानी पड़ी। तो आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे और वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आज इमरान खान की अपनी पार्टी के रहनुमाओं, अपनी बहनें और अपनी जो उनके वकील हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने जो सिविल नाफरमानी तहरीक वाले से बातचीत की और जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। और आज CM KP के अली मीन गंडापुर ने भी इमरान खान से मुलाकात की और जो सिविल नाफरमानी तहरीक के हवाले से जो लाहे अमल है उस पर बातचीत की गई और ये कहा गया कि अगर हुकूमत से मुज़ाकरात तय ना पाएंगे तो सिविल नाफरमानी तहरीक का जो पहला फेज़ है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपना तरसीलाते ज़र पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो भेजना बंद कर देंगे। और उन्होंने अपनी आज जो ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट शेयर की उसमें यह भी मेंशन किया था और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल हो चुकी है, जो हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है कि अगर कोई भी अपने एहतजाज के लिए अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले या तो उस पर गोली चलाई जाती है या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुखातिब किया और ये कहा कि केस मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस तहरीक में शामिल होना है, ये उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी उसी पोस्ट में इस खबर की भी तस्दीक की कि मुझे क्यों नींद की गोलियां खानी पड़ी। तो इमरान खान का कहना था कि जब 26 नवंबर को जो काफिला इस्लामाबाद डी चौक पहुंचा था, जब रेंजर्स की जानिब से, जब आर्मी की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उन पर गोली चलाई गई, मुझे ये खबर सुनकर इस कदर दुख हुआ कि मुझे नींद की गोलियां खानी पड़ी, लेकिन नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी मुझे रात भर ना सो सका। ये इमरान खान ने अपने उसी ट्विटर पोस्ट में मैंशन किया था कि जो ये सानिया डी चौक हुआ है इस पर मैं इंतहाई उन्होंने अफसोस का इजहार किया था और उन्होंने हुकूमत को यही कहा कि जो हमारे मिसिंग पर्सन है ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका पता लगाए कि वो अभी कहाँ हैं। और जो इनके वाले से अहम अपडेट है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के पहले कारकुनान जो मिसिंग थे वो 100 समथिंग थे, लेकिन अब उनमें नुमाया कमी आई है और अब तहरीक इंसाफ के 54 जो कारकुनान हैं वो अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा इमरान खान ने उसी पोस्ट में ये भी मैंशन किया कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो अपने हकूक़ के लिए, अपने इजहार राय के लिए इस्लामाबाद डी चौक में पहुंचे, क्या उनका ये आइनी या कानूनी हक नहीं था? वो अपने आइन के लिए, वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर नहीं निकल सकते थे कि अगर कोई भी अवाम, कोई भी निहत्ते लोग अगर सड़कों पर निकलेंगे क्या उन पर गोली चलाई जाएगी? ये इमरान खान ने अपने ट्विटर पोस्ट में मेंशन किया था। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ, आज जो शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उनकी भी आज इमरान खान से मुलाकात हुई और उन्होंने ये भी, उनका ये कहना था कि मुझे भी पार्टी में कुछ समझा जाए और जब मैंने इमरान खान को सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर करने का मशवरा दिया तो मैं अभी उन तहरीक इंसाफ के लीडर्स में शामिल था जिन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि अभी इस तहरीक को मौखर किया जाए। और इमरान खान ने चंद रोज़ के लिए इसको मौखर भी किया, लेकिन अब इमरान खान ने दोबारा अब ये फैसला कर लिया है कि अगर इस तहरीक का, अगर हुकूमत से कोई भी मुज़ाकरात तय ना पाएंगे तो तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि हमने हुकूमत के मुतालबे पर ये कमेटी तश्कील दे दी है जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी और अब हुकूमत भी इस पर संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी एक कमेटी तश्कील दे और हमसे मिल बैठ कर मुज़ाकरात करे। तो ये तहरीक इंसाफ ने ये तमाम मामलात पर बातचीत की। इसके अलावा ये भी मेंशन किया गया कि हमने अगर हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफ़र की है तो हुकूमत ये ना समझे कि हमने अपने घुटने टेक लिए हैं या हुकूमत या तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से हुकूमत से भीख मांग रही है कि वो आकर हमसे मुज़ाकरात करे, बल्कि उनका यही कहना था कि हमने हुकूमत को पेशकश की है और हुकूमत इस पर पहला कदम उठाए और हमसे आकर मुज़ाकरात करे। तो दोस्तों ये थी तहरीक इंसाफ के वाले से अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।